अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मुल्कीत और आज हम बात करने वाले हैं इस धमाकेदार मोड़ के बारे में जहां कहानी एक नए राज की तरफ बढ़ रही है। पिछले सीन में आपने देखा कि प्रासरार शख्स ने खबरदार किया था कि जागीर तक पहुंचने से पहले खानदान के अंदर मौजूद एक गुदार सबको धोखा देगा, जबकि एक नामालूम दुश्मन दूर बैठकर इन सब पर नजर रखे हुए था। अगली सुबह खानदान के तमाम अफराद जागीर की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान हरियात को एक खफिया पैगाम मौसूल होता है। अगर सच जानना चाहती हो तो अकेली पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, किसी पर भी भरोसा मत करना। हरियात परेशान हो जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ भाई को भी एक अजीब कॉल आती है। ना मालूम आवाज, तुम्हारे साथ सफर करने वालों में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हर लम्हा तुम्हारी खबरें दुश्मन तक पहुंचा रहा है। भाई चौंक जाता है। जब सब लोग जागीर की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी चेक करता है तो पता चलता है कि ब्रेक की तार जानबूझकर काटी गई थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सूहा, यानी कोई हमें मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता। इसी दौरान हरियात खामोशी से वहां से निकलकर पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वहां एक बूढ़ा शख्स उसका इंतजार कर रहा होता है। बूढ़ा शख्स उसे एक पुराना लाकड़ देता है। बूढ़ा शख्स, ये लाकड़ तुम्हारी वालदा ने मरने से पहले मेरे पास इमानत रखा था। हरियात हैरत से लाकड़ खोलती है। अंदर एक छोटी सी तस्वीर मौजूद होती है। तस्वीर देखते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में उसकी वालदा के साथ वही प्रासरार शख्स खड़ा होता है जो कुले में नजर आया था। हरियात, यह शख्स आखिर है कौन? बूढ़ा शख्स गहरी सांस लेता है। ये तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा राज है, और शायद तुम्हारी किस्मत का भी। इधर जागीर के करीब पहुंचते ही भाई और सूहा को एक पुरानी इमारत नजर आती है। इमारत के दरवाजे पर एक अजीब निशान बना होता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा डायरी के आखिरी सफ़े पर था। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर से एक खफिया कमरा सामने आ जाता है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मीज रखी होती है, जिस पर खानदान के तमाम अफराद के नाम लिखे होते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी होता है जिसे देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो नाम एक ऐसे शख्स का था जिसे सब बरसों पहले मर चुका समझते थे। इसी लम्हे कमरे की दीवार पर लगा पुराना स्पीकर अचानक चल पड़ता है। अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लो कि खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और अब गुदार खुद सामने आने वाला है। ये सुनते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सब लोग चौंक कर पीछे मुड़ते हैं, और फिर कमरे के एक कोने से आहिस्ता आहिस्ता किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। कमरे के एक कोने से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज करीब आने लगती है। भाई फौरन आगे बढ़ता है और बुलंद आवाज में कहता है, कौन है वहां? सामने आओ। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रहती है। फिर अंधेरे में से एक शख्स बाहर आता है। उसे देखते ही सूहा के चेहरे का रंग बदल जाता है। सूहा, ये तो नामुमकिन है। सामने वही शख्स खड़ा था जिसे सब कई साल पहले एक हादसे में मर चुका समझते थे। वो शख्स हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम लोगों ने वाकई समझ लिया था कि मैं मर गया हूं। भाई गुस्से से उसके करीब आता है। तुमने ये सब ड्रामा क्यों किया?